का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज इजलास की खबरें बाहर आना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। PDM मुतहद है, इख्तिलाफ राय पहले भी सामने आता था, अब भी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर CEC से मुशावरत के लिए वक्त दिया है। कल ही इस्तीफे देते तो आधा ऐवान खाली हो जाता। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मुत्तफिक हो जाएगी। वो पेशावर में मीडिया से बात कर रहे थे। क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारा आईन 1973 में बना और इस सवाल सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया और स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाए। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। हम कौमी असम्बली में बिल लाए और सुप्रीम कोर्ट भी गए। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। वोट की शफाफियत जमहूरियत के लिए जरूरी है। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के बाद वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के स्पीकर को खत पर तनकीद की है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको ना पार्लिमानी आदाब का पता है ना रिवायात का। उन्होंने अब एक दूसरे को खत लिखना शुरू कर दिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक नया सियासी निज़ाम नहीं आएगा ये मुल्क नहीं चलेगा। इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, इसे खराब करने वाले को पकड़ें। PDM मुत्तहिद है, PDM कायम है और PDM इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नया सियासी निज़ाम देगी। मुल्क में 100 इलेक्शन करा लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक आप इस मुल्क के सियासी निज़ाम को नहीं बदलेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम इलेक्शन चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएं या ना दिए जाएं, इस पर इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई है कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये फैसला ले। वो वज़ीर आज़म जिसको ना पार्लिमान के आदाब का पता है, उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है ना रूल्स का पता है। दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं उनसे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। खत लिखने वाला कौन है? जिसकी हुकूमत ने डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। कई काबीना अरकान के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मुशावरत इस हवाले से जारी है। अवैस क्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा किन किन अरकान के कलमदान तब्दील होंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में जो तब्दीली का जो फैसला किया था उस हवाले से उन जो नए नामों पर जो है मुशावरत जारी है। इसमें नए जो सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं उनमें शिबली फराज, फैसल वाडा और सानिया निश्तर को जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक उनको वफाकी वज़ीर है वो कलमदान दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो नए जो लोग हैं वो वफाकी काबीना में जो है शामिल किए जाएंगे। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कंसल्टेशन हुई है अपने करीबी रफ्तार से, उनमें उनका कहना था कि नए खिलाड़ियों को जो है वो मौका दिया जाएगा और अब जो काबीना में जो शफलिंग होगी वो कारकर्दगी का भी एलिमेंट उसमें देखा जाएगा। तो इस हवाले से तमाम जो वज़रा हैं उनकी नजरें भी जो है वफाकी काबीना में के इस फैसले पर लगी हुई हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसी हफ्ते में जो है या अगले हफ्ते के शुरू में जो तक जो है वज़ीर आज़म इमरान खान इसका फैसला कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर्स के लिए इम्तिहानी पेपर में फाश गलतियां सामने आ गईं। 16 मार्च को होने वाले इस्लामिक स्टडीज के 50 में से 8 सवालात के जवाबात के ऑप्शन ही गलत दिए गए थे। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध के सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरर्स के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का 16 मार्च को इस्लामिक स्टडीज का इम्तिहान हुआ, जिसने उम्मीदवारों को मुश्किल में डाल दिया है। 50 में से 8 सवालात के जवाबात के लिए जो ऑप्शन दिए गए
सारे ही गलत निकले। सवालात में रवां इस्लामी साल का पूछा गया, जबकि जवाब में दुरुस्त ऑप्शन ही नहीं दिया गया। क्या ये गलतियां जानबूझकर की गईं या अनजाने में? उम्मीदवारों ने हुक्काम बाला से अपील की कि गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध में सरकारी लेक्चरर्स की 50 असामियों के लिए 9000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया है। फैसल खान, 24 न्यूज, कराची। सरमायाकारों और मौशी माहरीन ने नए टैक्स कवानीन को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अकील करीम ढेडी कहते हैं कि FPR के अंदाजे गलत हैं। फैसले से बैंकों के म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। जबकि मिर्जा इख्तियार बेग और डॉक्टर फरूख सलीम ने बरामदात मुतासिर होने और कारोबारी लागत बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। लोग हैं जो बैंक वगैरह फिक्स इनकम में फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनकी रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी तो डेफिनेट वो फुल टैक्स में आएंगे। तो उस तरफ म्यूचुअल फंड में जहाँ फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड पे तो लगता है कि मसाइल आएंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है। जो फिगर है वो 140 अरब का, मुझे उसमें तो नहीं लगता कि 140 बिलियन की रिकवरी होगी या शायद 40-50 बिलियन का इम्पैक्ट आता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टैक्स दे रहा है और सोशल मीडिया इस वक्त काफी एक्टिव है और लोग काफी उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट, जाहिर बात है, हर चीज पे तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है। मैं तो अप्रिशिएट करूँगा। अभी 200 अरब रुपए की डिटेल्स नहीं आई है कि वो किन किन चीजों पे से विड्रॉ होंगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर है तो हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। तो लिहाजा ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना है कि कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिसपे आपका इंडस्ट्री जो आपकी और एक्सपोर्ट जो आपकी अनकम्पिटिटिव बन जाए। पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है जो पाकिस्तान में लगाया जाता है। तो 3 बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो इमीडिएट फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। एक तो 150 अरब का टैक्स और फिर बिजली की कीमतों में एडजस्टमेंट, और तीसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर है, शायद जो सूद की शरह है वो बढ़ने चली है। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई। दालें, घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा कर दिया गया। रमजान पैकेज की रियायत तो बाद में मिलेगी, इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी कर दी गई। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 15 रुपए महंगी, नई कीमत 145 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश 15 रुपए इजाफे से 265 रुपए फी किलो कर दी गई। सफेद चना 115 से बढ़कर 120 रुपए फी किलो हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 9 रुपए तक इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल 252 रुपए से बढ़कर 261 रुपए फी लीटर हो गया। दर्जा दोम का घी 7 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या रमजान पैकेज में अवाम को दी गई रियायत उन्हीं की जेबों से निकाली जाएगी? पंजाब के किसानों ने हुकूमत को बड़ी धमकी दे दी है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर कहते हैं, अगर रेट 2000 रुपए मन ना किया गया तो महकमा खुराक को गंदुम नहीं देंगे। उन्होंने गंदुम खुद जखीरा करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, हुकूमत ने गंदुम खरीदारी में ताकत का इस्तेमाल किया तो किसान मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। तो आपको बताएं कि पंजाब के किसानों ने हुकूमत को बड़ी धमकी दे दी है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर कहते हैं कि अगर रेट 2000 रुपए मन ना किया गया तो महकमा खुराक को गंदुम नहीं देंगे। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता होकर 1 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मार्केट में डॉलर 155 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। मौशी माहरीन का कहना है कि 8 माह में तरसीलात ज़र 18 अरब 70 करोड़ डॉलर जाने से रुपये पर दबाव कम हुआ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 98 पैसे मजीद सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 1 साल की कम सतह 155 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 156.40 रुपए का हो गया। 26 अगस्त 2020 से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 12 रुपए 69 पैसे सस्ता हो चुका है। पाकिस्तानी रुपए ने आज दोबारा 155-70 का लेवल क्रॉस किया है और ये रेट 170 से कम होते होते आज अल्लाह का शुक्र 155-70 पे मार्केट आ गई, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशखबरी है। पूरी कौम इस पे खुश है
और क्योंकि ये डॉलर का रेट अगर 1 रुपये भी कम होता है तो पाकिस्तान ने जो 113 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं उसमें 113 अरब रुपए की कमी आ जाती है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 5.5 माह में अब तक 67 करोड़ डॉलर जा चुके हैं और रवां माली साल 8 माह में तरसीलात की मद में 18 अरब 70 करोड़ डॉलर आने से रुपए पर दबाव में कमी हुई है। अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। कराची में साहिल समंदर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। तफसीलात आदिया नाज की रिपोर्ट में। कराची में साहिल समंदर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। ये मंसूबा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। आदिया नाज की रिपोर्ट आपको इस बारे में दिखाएंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 31 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास में ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम, तेल और गैस की दरामद और मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन पर गौर होगा। इजलास में CCI के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर और गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 31 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास में ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम, तेल और गैस की दरामद और मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन पर गौर किया जाएगा। इजलास में CCI के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर और गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। ज़हीर अहमद बाबर को पाक फ़िज़ाइया का नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू का ताल्लुक गुजरात से है। ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले ये तीसरे सर्विसेज चीफ हैं। एडमिरल मोहम्मद शरीफ और जनरल राहिल शरीफ का ताल्लुक भी गुजरात से है। ज़हीर अहमद बाबर को पाक फ़िज़ाइया का नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। उनका ताल्लुक गुजरात से है। ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले ये तीसरे सर्विसेज चीफ हैं। इससे पहले एडमिरल मोहम्मद शरीफ और जनरल राहिल शरीफ का ताल्लुक भी गुजरात से था। पाक फ़िज़ाइया के नए एयर चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुजाहिद अनवर खान के सुबुकदोश होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए एयर चीफ ने 1986 में बहैसियत फाइटर पायलट पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। ज़हीर अहमद बाबर को पाक फ़िज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। उनका ताल्लुक गुजरात से है और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले वो तीसरे सर्विसेज चीफ हैं। मुस्तकिल DG तैनात होते ही सिविल एविएशन अथॉरिटी को अहम कामयाबी मिल गई है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने CAA के सेफ्टी के मयारात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्तकिल DG तैनात होते ही सिविल एविएशन अथॉरिटी को अहम कामयाबी मिल गई है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने CAA के सेफ्टी के मयारात को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। EASA और CAA के दरमियान 2 रोज़ा वीडियो लिंक इजलास हुआ। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी तीसरी लहर लाहौर में खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। कोरोना वायरस के मरीजों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। हर 100 टेस्ट में से 12 अफराद कोरोना से मुतासिर निकले। म्यू हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। जिना हॉस्पिटल में कोरोना के लिए मुख्तस 90% बिस्तर भर गए हैं। इस हवाले से बताएंगे जाहिद चौधरी। जी जाहिद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है और शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो गुंजाइश है पेशेंट्स के लिए वो ख़त्म हो गई है। म्यू अस्पताल में 400 से ज़ायद बेड्स मुख्तस किए गए कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, जो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। जबकि सर्विसेज अस्पताल में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं, वहाँ पर भी जो गुंजाइश थी वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जो जना अस्पताल है वहाँ पर 90% जो पेशेंट्स के लिए जगह थी वो भर चुकी है और सिर्फ 10% की गुंजाइश जो है वो बाकी है। जनरल अस्पताल और इसके साथ साथ गंगाराम अस्पताल में पहले ही जो है वो पेशेंट्स के लिए बहुत कम सहूलत दस्तयाब थी और उस पर वो भी जो है वो अब ना होने के बराबर है, और जिसकी वजह से इस वक्त जो पेशेंट्स हैं वो शदीद उनके जो है वो उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में जो सरकारी शोबा सेहत है उसमें इस वक्त कोरोना के सीरियस पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर की सहूलत नापैद हो चुकी है। लेकिन ताहाल इस तीसरी लहर के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो तिबी सहूलतें होनी चाहिए थी उनका फुकदान है और उसके आज़ाद चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहू का कहना है कि लाहौर में कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है, इसीलिए वहाँ टेस्ट भी ज़्यादा किए जा रहे हैं। कराची में कोरोना की शिद्दत में कमी आई है। कराची से किफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए।
कराची आर्ट काउंसिल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कराची की निस्बत लाहौर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि नेगेटिव टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और पॉजिटिविटी हमारे पास कम है, 2.5 जैसे आपने भी बताया, और एडमिशंस हमारे हॉस्पिटल्स में भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ बीमारी अभी इतना नहीं फैल रही। अगर हमारे यहाँ बीमारी मजीद फैलने लग जाती तो हम फौरन अपने टेस्टिंग का जो फैसिलिटी है और टेस्टिंग के नंबर्स जो हैं बढ़ा देते हैं। सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर एक तोहफा है। बेइंतहा सिंध गवर्नमेंट का इमेज और आपकी मिनिस्ट्री का इमेज, कासिम सुब्रो साहब जो आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपके साथ मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, सेक्रेटरी हरी साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाउस में से डॉक्टर्स के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ किफायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। कराची के जिला बस्ती के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 मार्च तक नाफिज रहेगा। हुकाम के मुताबिक इन इलाकों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा था, जिस पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कराची के जिला बस्ती के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह रहमान ने मुलाकात की है। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना के बायस ताजरों की मुश्किलात का एहसास है, अवाम को मराहत फराहम करने के लिए लाहेअमल मुरतब करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मियां तारिक मिसबाह रहमान ने कहा कि कोरोना की वजह से कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि मार्केटें शाम 6 की बजाय रात 8 बजे बंद की जाएँ, जिससे ताजरों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। शाही दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। भारत तीसरे और बांग्लादेश आलूदा तरीन मुल्कों में पहले नंबर पर है। वर्ल्ड इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में ही मौजूद मंगोलिया, अफगानिस्तान, ओमान और कतर भी आलूदा तरीन मुल्कों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया के आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। भारत तीसरे और बांग्लादेश आलूदा तरीन मुल्कों में पहले नंबर पर है। वर्ल्ड इंडेक्स की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में मंगोलिया, अफगानिस्तान, ओमान और कतर भी आलूदा तरीन ममालिक की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने पूरा 1 साल कोरोना से लड़कर गुजारा, अब नारा तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से हुकूमत का नया नारा है, कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। इससे पहले नारा था, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। नए नारे की मंजूरी वफाकी काबीना ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पर दी है। वफाकी हुकूमत ने पूरा 1 साल कोरोना से लड़ते हुए गुजारा और अब नारा तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से हुकूमत का नया नारा है, कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है।